हेलो एवरीवन, आज है 26 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। 40 रुपए से भी कम कीमत का ये शेयर है और देखा जाए तो इस कंपनी का शेयर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहता है क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा बैंक है जिसमें काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव हमें देखने को मिले हैं। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भैया खरीदारी के मौके है कि नहीं है, तो कहां पर है और कौन सा लेवल यहां पर आपको देखना चाहिए बाइंग के लिए। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो देखो, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 40 रुपए से भी कम कीमत का शेयर है। हाईली रिस्की कंपनी का शेयर है, मतलब बैंक का शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया है। आप देखिए, तेजी और गिरावट में डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा फर्क है। 37 रुपीज़ का लो था, 43 रुपीज़ का हाई था, लेकिन उसके बाद लगातार टूटा है ये और नीचे की तरफ खरीदारी के मौके बनेंगे, ऐसा मेरा मानना है। एक साल में देखा जाए तो 23 से 24% की गिरावट है। 60 रुपए से लगातार टूटा था और देखो, जब 60 रुपए से ये जो गिरावट आई थी, 40 रुपए पर शेयर पहुंचा, उसका रीजन सिंपल था कि भैया पहले ही क्वार्टर में इनको 630 करोड़ का लॉस हो चुका था। तो जाहिर सी बात है कि जब इतना बड़ा लॉस कोई बैंक दिखाएगा, वो भी तब जब पिछले पूरे साल में, फाइनेंशियल ईयर 2021 में, इस बैंक ने हर क्वार्टर में 100 से 130 करोड़ का मुनाफा कमाया था। पूरे साल में मर मर के 480 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने कमाया था और एक ही क्वार्टर में 630 करोड़ का अगर लॉस दिखाता है तो गिरावट लाजमी है। लेकिन उसके बाद बैंक ने लगातार शेयर में तेजी आई, लेकिन साथ ही साथ इनके परफॉर्मेंस में भी तेजी आई है। अगर आप देखो तो 280 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है दिसंबर क्वार्टर में। उससे पहले सितंबर में 150 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट था। तो बैंक जो है लगातार प्रॉफिट कर रहा है। अब धीरे धीरे इनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक डेफिनेटली मैं मानता हूं कि इसने परफॉर्म करके नहीं दिया है आपको। और इवन अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में मेरी खरीदारी की सलाह तब आई थी जब यह शेयर आपको 18 से 19 रुपए के आसपास कोविड में मिल रहा था। उससे पहले मैंने हमेशा कहा था मत खरीदना इसको। रीजन ये था कि देखो, इसका जो आईपीओ था वो अभी हाल फिलहाल में आया था और देखो, बैंक भी हाल फिलहाल में शुरू हुई है, ठीक है, मतलब 2015-16 से कह सकते हो आप इसको। लेकिन देखो, किसी भी बैंक को एस्टेब्लिश होने में टाइम लगता है, ठीक है। एक बहुत बड़ा जो पैसा है बैंक को स्पेंड करना पड़ता है मार्केटिंग के पीछे, ठीक है, अपने ब्रांचेस को ओपन करने के लिए छोटे शहर से लेकर बड़े शहरों में एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करना होता है। तो देखो, अभी बैंक वो सारी चीज कर चुकी है, ठीक है। तो ये वो दौर था जहां पर मैंने कहा था कि मत खरीदना इसको, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है खर्चे ज्यादा थे, रेवेन्यू कमाने थे इनके। कोविड में जब टूटा और बैंक ने पहली बार जब प्रॉफिट दिखाया तब जाके मैंने खरीदारी की सलाह दी थी। लेकिन हाँ, 50 रुपए के ऊपर मैंने पहले भी कहा था कि 50 रुपए के ऊपर मैं इसको नहीं खरीदूंगा। और जहां तक खरीदारी के अब मौके मुझे नजर आ रहे हैं वो 40 रुपए के नीचे हैं। लेकिन किसी एक प्राइस से बहुत सारे शेयर्स खरीदने की भी सलाह नहीं दूंगा मैं कहूंगा कि 40 रुपए के नीचे थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करो और हर 2-3 रुपए की गिरावट में अगर आप चाहो तो इसको ऐड कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। रीजन सिंपल है कि बैंक ने खर्चे जो थे करने थे, ब्रांचेस ओपन करने से लेकर कई सारे एटीएम वगैरह को लेकर, वो बैंक कर चुकी है। मतलब अब उतना एक्सटेंसिव खर्चा उनका नहीं आने वाला है, ठीक है, एक्सपांस उतना बड़ा नहीं आने वाला है। अब वो एक्सपांस जो था वो धीरे धीरे कम होगा और रेवेन्यू धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो चुके हैं इनके लिए। तो ये एक टर्न अराउंड हो सकता है। लेकिन अगेन कह दूं, रिस्की बैंक है तो आपको सोच समझ कर निवेश करना पड़ेगा। यहां पर लार्ज कैप शेयर है, 24,750 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम 36 लाख से भी ज्यादा के देखने को मिल रहे हैं। बैंक की मैं बात करूं तो बैंक प्रॉफिट में आ चुका है, जो कि अगेन बहुत अच्छी बात है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 20% लोग कहते हैं कि बेचो और भाग जाओ और 80% लोग खरीदने की सलाह भी देते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर हम यहां पर देखें तो रेवेन्यू में अच्छा जंप आया है, जो कि अच्छी बात है। और प्रॉफिट्स की जहां तक बात है, लॉस था 2019 और 20 में इनके लिए, लेकिन 21 में इनका प्रॉफिट दिखाया था। लेकिन अब 22 में न प्रॉफिट होगा न लॉस होगा, क्योंकि एक क्वार्टर में 630 करोड़ का इन्होंने लॉस दिखाया है
दूसरे में 150 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है, तीसरे में 280 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। तो देखना होगा कि चौथे क्वार्टर में क्या इनके रिजल्ट्स आते हैं। ओवरऑल मेरे हिसाब से कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा और ना ही कोई इतना बड़ा लॉस होगा। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि हाँ, जहां शुरू हुआ वहीं खत्म हो गया, वो आप कह सकते हो यहाँ पर। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खरीदारी के सही मौके, क्योंकि शायद ओवरबोर्ड जोन में नहीं, लेकिन पी रेशियो धीरे धीरे कम हो रहा है, 50 पे आ चुका है इनका पी रेशियो, जो पहले ज़्यादा था, और इसीलिए 40% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। देखो कोई भी रेड फ्लैग नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पैसा बनाकर नहीं दिया है और ना ही कोई उतना अट्रैक्टिव आपको ये डिविडेंड पे कर रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने 2018 में डिविडेंड पे किया था आखिरी बार, उसके बाद इन्होंने कोई डिविडेंड भी पे नहीं किया है। इतना ही नहीं, अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो लेटेस्ट आया है उसके अकॉर्डिंग बैंक में प्रमोटर ने हल्की सी बिकवाली करी है। 36.51% की जो प्रमोटर की होल्डिंग थी दिसंबर में, अब वो 36.49% पर आ चुकी है। लेकिन म्यूचुअल फंड ने बड़ी बिकवाली करी है, 4.14% की होल्डिंग 3.65% पे आ चुकी है। दिसंबर में डोमेस्टिक वालों ने भी बिकवाली करी है, 6.23% की होल्डिंग 5.94% पर आ चुकी है। एफआईल्स वालों ने भी बिकवाली करी है, 14.77% की होल्डिंग 13.48% पर आ चुकी है। तो खरीदारी किसने की? प्रमोटर ने बेचा, म्यूचुअल फंड ने बेचा, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने भी बेचा, एफआईल्स ने भी बेचा। तो खरीदारी कहां पर हुई? रिटेल और अदर पार्टीज। जो 38.36% की होल्डिंग थी दोनों की मिला के, अब वो 40.44% पर आ चुकी है, जिनमें से ज्यादा खरीदारी जो देखने को मिली वो ना ही रिटेल की तरफ से थी ना ही अदर पार्टीज, दोनों ने मिला जुला कर ही खरीदारी करी है। और बड़ी खरीदारी मेरे हिसाब से अदर पार्टीज के द्वारा ज्यादातर देखने को मिली है। तो देखो मैं ये कहूंगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कि बैंक देखो खराब नहीं है, लेकिन जब सस्ता मिलेगा तो खरीदारी के मौके बनेंगे, और मेरे हिसाब से वो धीरे धीरे सस्ता हो भी रहा है। लेकिन नज़रिया जो है वो लॉन्ग टर्म का रखना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि देखो बैंक का जो इनिशियल स्टेज था वो खर्चे का था। डेफिनेटली उनको अपने आप को स्टैंड आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ा, और अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि बैंक एक स्टेबल पोजीशन पर आ सकता है, जहां पर इनके खर्चे कम होंगे और इनके जो प्रॉफिट्स है, इनके रेवेन्यू है, वो बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो अगेन रिस्क है ज़रूर यहाँ पर, लेकिन मौके भी बन सकते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। तो खरीदारी करी है तो पहली चीज़ बने रहो। और जहां तक फ्रेश बाइंग की बात है, किसी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, लेकिन अब धीरे धीरे खरीदारी की शुरुआत कर सकते हो आप, और हर 2-3 रुपए के गिरावट में चाहो तो एवरेज करके भी चल सकते हो। अगेन कहूंगा एक साथ बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, टुकड़ों में खरीदारी करना, एवरेज करने के नियत से खरीदारी करना। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।